नमस्कार, प्रणाम। मैं निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुकी हैं। अब देखिए कि जितना मंत्री हैं सबको अपना मंत्रालय मिल गया है, सबको अपना मंत्रालय का कार्यभार मिल गया है। अब नया कार्यभार या नया मंत्रालय मिलने का मतलब है कुछ नयापन। मतलब जनता भी ये चाहती है कि भैया नए मंत्री जी आए हैं तो क्या क्या बढ़िया काम करेंगे। वजह से देखिए, उदाहरण के तौर पर सम्राट चौधरी को मिल गया है गृह मंत्रालय। अब कहने का मतलब ये है कि प्रशासन उनके हाथ में चला गया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जितना शिकायत होता है, इस सारा शिकायत दूर करना पड़ेगा सम्राट चौधरी जी को। ऐसे में जनता की क्या क्या मांग है, हमको ऐसा लग रहा है कि इतना इतना काम करना चाहिए। बाकी जनता को अलग अलग काम लग रहा होगा, जनता को अलग अलग उम्मीद होगा। तो उनका उम्मीद क्या है, वो क्या क्या काम देखना चाहते हैं अपने गृह मंत्रालय से, अपने गृह मंत्री से, अपने सम्राट चौधरी से। वो सारा काम का नाम हम जनता से गिनवाएंगे, जरा उनसे जानेंगे कि वो लोग सम्राट चौधरी से क्या चाहते हैं। चलिए जानते हैं। तो सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है और गृह मंत्रालय मिलने का मतलब है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा पावर। अब इस पावर का इस्तेमाल करके वो क्या क्या कर सकते हैं, सो हम आपको बताते हैं। वो इस राज्य का प्रशासन सुदृढ़ कर सकते हैं, जो तमाम तरह के क्राइम होते हैं उस पर लगाम लगा सकते हैं, बहुत सारे कड़े एक्शन ले सकते हैं। राज्य की विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम प्रयास जितना हो सकता है वो कर सकते हैं। तो ऐसे में जनता का मांग भी हमको लगता है कि उनसे ज्यादा बढ़ जाएगा। अब सम्राट चौधरी बन गए हैं गृह मंत्री, क्या मांग रखते हैं आप लोग अब नया नया मंत्रालय? मांग यही है हम लोग का कि हम लोग गरीब लोग का जगह दिया जाए दुकान लगाने के लिए। 2 दिन से हम लोग का बंद है। इलेक्शन के पहले 1-1.5 महीना था, ठीक ठाक था। कल से फिर अतिक्रमण चालू है। अच्छा। तो मेरी मांग सरकार से यही है कि हम लोग गरीब भाइयों के लिए कोई व्यवस्था किया जाए। मतलब आप लोग यहाँ पे दुकान हाँ, दुकान लगाते हैं। कल से हम लोग का बंद है। कल से बंद है? बंद करवाए हुए टोटल। अभी लोग बताते नहीं है, कहते कि हम नहीं दुकान लगने ही नहीं दिए। दुकान लगाने दिया जाए, कम से कम गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, कमाएगा कहाँ से? गरीबों का भी सोचना है आपको, ये नहीं बीच का रास्ता निकालना। हाँ, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। क्या मांग करते हैं हम लोग की व्यवस्था दीजिए हमको, दुकान लगाने के लिए फुटपाथ पर मतलब कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। हम लोग तो यही से करते हैं कि गरीब आदमी के सब कुछ जो है ना, मतलब घर दुकान खोलने के लिए प्रशासन से लेके कुछ मांग है? नहीं, मांग हम लोग के कुछ नहीं। मांग यही है कि हम लोग के दुकान लगाने दिया जाए सर आदमी को। गृह मंत्री का पावर बहुत बड़ा होता है कि नहीं, कानून व्यवस्था बनाए रखना गृह मंत्री का ही काम है। बस हम यही चाहते हैं कि गरीब भाई बंधु को थोड़ा सा जगह मिल जाए रोजी के लिए। बताइए, यहाँ से अब ये 1 महीना चाहिए बैठे हुए हैं, दाना पानी कहाँ से होगा? यहीं से नहीं होगा। तो उसके लिए उनको सोचना चाहिए कि क्या करना है। एक दुकान से 5 परिवार चलते हैं। और देख लीजिए कितना दुकान है मार्केट में। उस हिसाब से अगर एक दुकान का परिवार मतलब 5 फौ जरूर होगा ही। ऐसे में कम से कम हजारों दुकान है। अब सोच लीजिए, हजारों दुकान का परिवार कहाँ जाएगा? क्या कहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? अब नया मंत्री बन गए, अब सब कुछ जो है वो अपने हाथ में है, एनडीए सरकार के हाथ में है, तब तो परिवर्तन बनता है ना जी। अब तो कोई बहाना नहीं दे सकते हैं। कानून व्यवस्था कैसे करें, हमारे हाथ में तो मंत्रालय। कानून व्यवस्था मजबूत किया जाए। कानून व्यवस्था किया जाए ना जी। कुल नया चीज यहाँ की शासन व्यवस्था जो मीडिया में देखने के लिए मिलता है कि बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ का शासन और प्रशासन और पहले से ज्यादा और बेहतर हो। नया नया जब मंत्रालय मिलता है, नया नया कोई आदमी कर्मचारी बनता है तो काम बढ़िया से जोश में करता है ना। यहाँ से हो रहा है तो यही हो रहा है, दुकान हट रहा है, गरीब आदमी बेचारा परेशान हो रहा है। आज से 1 महीना पहले इलेक्शन था तो कोई भी दुकान लग रहा था सही से। आज इलेक्शन खत्म हुआ, सरकार बनते ही आप अतिक्रमण स्टार्ट कराइएगा। तो यहाँ पे बहुत अतिक्रमण रहता है। लेकिन भैया एक चीज हम ये भी देखे हैं कि यहाँ के अतिक्रमण के कारण ही बहुत जाम भी रहता है। ये पूरा जाम हम मानते हैं, अगर सब्जी वाला अगर नीचे लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रोड जाम नहीं होगा। रोड पर देखते हैं हम, शाम में आते हैं तो रोड तक पर दुकान लगा रहता है। यहाँ दुकान है, प्रशासन है ना, दिखा था ना, वो आपको साइड करा के लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लगेगा कहीं नहीं दुकान। मैंने बीच का रास्ता कुछ निकालना चाहिए, है ना। फोटो खींच के जहाँ आदमी है जो बोलते हैं खींचरा चल जाते हैं, जैसे कुछ तो बोलते होंगे ना कि इस चीज का तस्वीर खींचिए। अब रोड पर जाम के लिए मैं बोलता हूँ। मतलब ये बोलता है कि अगर इलीगल कोई अंदर अंदर लगाने के लिए बोलते हैं, अंदर लगाने नहीं करते हैं लोग। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है, ये बात तो नहीं, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। ये बात हम पहले भी बोल रहे थे। जब आपको याद होगा कि जिस समय यहाँ पर अगर आप शाम से गुजरेंगे, जो भी लोग यहाँ पर अगर होंगे यहाँ के, अगर आप शाम से कभी गुजरिएगा तो यहाँ पर रोड के ऊपर कई सारा दुकान लगा रहता है और उसके कारण दिक्कत सबको हो जाता है। अब नया नया मंत्री सब लोग बन गए, कुछ काम उम दीजिए महाराज, काम उम करेगा ना लोग। इतना जीत के आया है, बड़का बड़का मंत्री काम तो देख रहे नहीं, क्या काम तो कर ही रहा है, अपना काम हुआ अच्छे तरीके से कर रहा है। हाँ।
हम लोग को हटाकर प्रशासन को टाइट करना पड़ेगा ना जी। इतना जो सब मर्डर तर्डर हो जाता है, इतना जो क्राइम हो जाता है, वो सबके टाइट करना पड़ेगा ना। वो अब क्या करेगा ना करेगा तो वो कुछ मांग रखी है ना महाराज। मेरा तो मांग यही है कि यहाँ पे दुकान उकान दिया जाए बस, और क्या। दुकान दिया जाए ना। प्रशासन को लेकर कुछ नहीं कहिएगा। प्रशासन यहाँ पे सही है। प्रशासन कैसा होना चाहिए? सब सही है अपना। कैसा होना चाहिए? सब यहाँ पे प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन सब सही है। बहुत लोग कहता है कि प्रशासन ढीला ही करता है, तो दारू माफिया है, बालू माफिया है, ये सब पर सख्ती नहीं बरतता है। उसका काम जाने, उस पर कोई कंप्लेन करेगा तभी तो करेगा। नए नए गृह मंत्री बने हैं, क्या मांग है उनसे आपकी? बिहार में क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? शासन प्रशासन में रोड फोड सब बढ़िया बन जाए, बढ़िया बने, महिला लोग के सुरक्षा हो ना। यहाँ पर नहीं व्यवस्था है महिला लोग के। पर पेशाब अपना ही सब शौचालय की व्यवस्था शौचालय का नहीं है, शौचालय की व्यवस्था ये सब बढ़िया व्यवस्था हो जाए और क्या। कैसे कि महंगाई इतना बढ़ गया, नौकरी वाला का तनख्वाह बढ़ गया, जो कमा खा रहा है उसको लिए कुछ व्यवस्था हो रहा है बिहार में? न कारखाना है, न कुछ कमाने धमाने के लिए। बच्चा लोग पढ़ लिख के इधर उधर 8,000 5,000 में कमा रहा है, दूसरा की मजदूरी कर रहा है BA MA करके। बताइए तो दिक्कत नहीं है? अच्छा ये बताइए कि बिहार में जो शराबबंदी हुआ है उससे खुश है कि नहीं? कहाँ बंद हुआ और शराब चल रहा है। मैंने इसको खोल दिया जाए कि टाइट और किया जाए? खोल कहा दीजिएगा, इसको टाइट करके बंद कीजिए। स्माइकर सुनिए, बाल बच्चा के स्माइकर इतना हो गया कि चलते आदमी के सिकड़ी गहना छीना रहा है। कहाँ बंद है? और बहुत खराब हो गया कि स्माइकर लोग पी के। अब नया सरकार बना तो टाइट करना पड़ेगा ना जी। और नया सरकार टाइट बना के सब यदि अथी कर देंगे तो अच्छे के ना बात है। तब हेलमेट चला के आप पैर दबाने जा रहे हैं, हेलमेट लगा के। ऐसा काम दीजिए कि सब कोई फंसे काम में। कितना लड़का को देख रहे हैं स्मैक पी रहा है, रबर पी रहा है, इस सब पर ध्यान है। अच्छा एक बात बताइए, आप खुद ही कह रहे हैं कि लड़की लोग नौकरी कर रही है और लड़का स्मैक पी रहा है। लड़का स्मैक पी रहा है, लड़की मांगता है। खाली सरकार का जरूरत, सरकार की जरूरत। जो सरकारी जहाँ तक व्यवस्था डॉक्टर के बना हुआ है, अब वहाँ पर लोग दिखाने जा रहा है। अभी कमर में बच्चा को दिक्कत है तो डॉक्टर लोग देख रहा है, क्या बोला रहा कि क्लिनिक पर आइए। ये पर अच्छा, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे बुलाता है। हाँ, तो काहे बुलाता है? वो पर काहे नहीं सरकार कार्रवाई कर रहा है? जबकि ये गरीब के लिए बन रहा है तो वहाँ पर देख लेगा, आइए यहाँ पर एक सारा अथी करेंगे, CT स्कैन करेंगे, ARMI करेंगे। गंभीर मामला है। आप कभी भी जो है, आपको ये अधिकार नहीं है कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में हैं, सरकारी हॉस्पिटल में हैं, तो आप अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक चला सकते हैं। ये बहुत कानून के विरोध में है। हम लोग फुटपाथ पर वाला है और फुटपाथ के दुकान है, हमारा हल्ला गाड़ी आता है बंद कर देता, तो हम कहाँ जाएंगे बूढ़ा बूढ़ी? और क्या मानने की बोल सकते हैं सर? बतियाते रोड पे आ गए हैं, नगर निगम वाला कहीं हमको भी गाड़ी पर लाद के लेकर न चल जाए। भैया अब नया सरकार बन गया, नया सरकार के पास चैलेंज भी है कि काम बढ़िया से करना है। गृह मंत्रालय मिल गया है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी से मांग रखी है, प्रशासन सब उनके हाथ में है, पुलिस व्यवस्था सब उनके हाथ में है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सुनिश्चित करे, एक बेहतर बिहार बनाने के लिए यही हम आशा करते हैं उनसे। लॉ एंड ऑर्डर को लेके चुनाव में भी देख रहे थे, सारे नेता उसका मुद्दा बना रहे थे। यहाँ पर जो है जंगल राज करते हैं, अभी भी तो मर्डर हो ही रहा है। तो ये सबको अब धोना पड़ेगा ना, ये सबको टाइट करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। जो भी क्राइम का आशंका जहाँ होता है वहाँ सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये प्रशासन को कि कहाँ ये सब चल रहा है। अब जैसे अभी एक दीदी बोली कचरा यहाँ भरा हुआ है और ठेला को पीछे करा जा रहा है। झाड़ू मार रही थी, हम देखे अपना 2 महिला थी झाड़ू मार रही थी। है ना, अभी सुबह से अभी तक कचरा साफ नहीं। ठेला के आता है, टांग लेता है, कितनों पीछे लगावे तो रोड पर आता है, उसको भी टांग लेता है, पीछे रहता है उसको भी टांग लेता है। पी करके चलता है, हल्ला करता है, लड़ाई करता है। पीने वाले को पकड़ते हैं, बेचने वाले कुछ नहीं कहते हैं। खुलेआम बिक रहा है, जो सामान 50 रुपए और डुप्लीकेट है। खरीदते हैं क्या भैया? क्या रेट पता? सुनते हैं, कभी कभी ले ही लेते हैं। फुटपाथ दुकानदार के पूरा हटा दे रहा है। फुटपाथ दुकानदार के पूरा स्थायी कहीं व्यवस्था करके उनको दिया जाए। कहीं पे साइड में रोड पे अवैध लग रहा है, कहीं साइड में उसको जगह बना के दिया जाए, कहीं साइड में उसके लिए स्पेशल व्यवस्था तो करना पड़ेगा सबको, इसके विषय पर करना होगा सबके लिए। जनता के हित में होगा अगर व्यवस्था करेंगे तो। जिस तरह से पहले चल रहा था 2005 से, ऐसा ही व्यवस्था रहेगा तो बहुत बढ़िया जनता के हित में काम होगा। कैसी है
अच्छे ठीक है। अभी देख रही होंगी इस अखबार में, न्यूज चैनल में कि सबको मतलब सबको मंत्रालय बांट दिया गया। गृह राज्य मंत्री बन गए हैं सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी से आपकी क्या मांग है? बिहार में कैसा प्रशासन होना चाहिए? बिहार में प्रशासन को कितना टाइट करना चाहिए? क्या व्यवस्था करना चाहिए कि महिलाएं बढ़िया से रहें एकदम? महिलाएं तो नीतीश जी के साम्राज्य में अच्छी से हैं ही, पहले के बनिस्पत, लालू के बनिस्पत। अब जो कुछ उनको मिल रहा है, योजना मिला, अभी राशन मिला, बुजुर्ग लोग को वृद्धा पेंशन बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। ये कार्यक्रम आगे भी इस तरह से अच्छा रहे ताकि लड़की महिलाएं बेझिझक रातों रात आ जा सके रोड पे, जैसे अभी आ जा रही है। बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। टाइट होना बहुत जरूरी है और योगी मॉडल को तो हम भी पसंद करते हैं। यहाँ भी ये जरूरी है कि यहाँ योगी मॉडल लागू हो। तो यहाँ पर भी उतना ही टाइट होना पड़ेगा। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ जाम थोड़ा बहुत ज्यादा लगता है। बात तो है, कभी हम लोग यहाँ जैसे आगे मोड़ जो आसियाना मोड़ है, वहाँ पे जैसे ट्रैफिक व्यवस्था पता नहीं कैसे व्यवस्था लोग करता है कि जाम करा देता है। मतलब चाहे तो आगे भी मोड़ है तो यहाँ भी ट्रैफिक रहबे नहीं करता है। इससे बैठ करके अपना मोबाइल चलाते हुए रहते हैं जी। अब वहाँ का तो व्यवस्था बिना हेलमेट के कोई ज्यादा तुरंत पकड़ के चला नहीं जी। जा करके देखिए ना, अभी पूरा जाम लगा हुआ है। जंगल राज आज से पहले जा करके देखिए कि उस समय से ज्यादा अभी बढ़ गया है। अभी बढ़ा हुआ है। मटर कहाँ नहीं हो रहा है, दारू कहाँ नहीं बिक रहा है। जा करके देखिए अभी दियरा क्षेत्र में, वहाँ पे बाढ़ भी आता है, वहाँ पे जो जंगल होता है उसमें अभी भी दारू जा करके वो जो महुआ मीठा वाला होता है वो अभी चूता है। यहाँ से हटाया जा रहा है दुकान को, तो देखिए दुकान वाले भी विरोध कर रहे हैं कि नहीं। तब दोनों का दिक्कत है, जाम से भी बचना है, दुकान वाले को कहीं जगह दिया जाए बगल में ताकि अपना रोजी रोजगार अपना ऐसी वहाँ से कर सके आदमी। आप जो ये गंगा ये जो मंदिर के बगल से देखते हैं ना रास्ता, उसमें तो बहुत सारा जगह है। अगर उधर शिफ्ट कर दिया जाए मार्केट को तो क्या दिक्कत है। और यहाँ पे एक फ्लाईओवर, सुनिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, फ्लाईओवर बनवाइए यहाँ पे, यहाँ से। हाँ, एक फ्लाईओवर बनने से क्या हो जाएगा कि जो भी दानापुर के लिए जा रहे हैं लोग, खासकर जो एम्बुलेंस वगैरह आती है उधर से, ठीक है, कैंट जाने वाले लोग, उन लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। तो अभी नई सरकार आई है डबल इंजन की, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है कम से कम एक ऐसी फ्लाईओवर बनाए, जैसे उधर बेली रोड में आप जाते हैं तो है ना एक फ्लाईओवर बना हुआ है ऊपर जो एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो फ्लाईओवर होने से ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और हमको लगता है कि ये वाला बेली रोड वाला, हाँ बेली रोड पे नेहरू पथ जो देख रहे हैं ना, तो जो जाके वहाँ पे जो पाटली पुत्रा स्टेशन के पास जो मिलता है वो, हाँ वही उसी की बात कर रहा हूँ। तो जैसे वहाँ क्रॉस करता है ना, वैसा एक फ्लाईओवर बन जाए तो बहुत समस्या का समाधान हो जाएगा। समाधान कुछ हद तक हो सकता है। आप क्या कहते हैं भैया? हम वापस आते हैं भैया, आप क्या कहते हैं? नए गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उनसे आपकी क्या मांग है? क्या ऐसा प्रशासन को लेकर बदलाव करें, क्या ऐसी चीजें बदलाव करें जो, क्योंकि नया मंत्रालय मिला है तो अभी बढ़िया काम उनको करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, क्या मांग है आपकी? यही मांग है कि दीघाहाट का रोड चौड़ा थोड़ा सा किया जाए ताकि जाम से समस्या मिला जाए, और एजुकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जो गवर्नमेंट स्कूल है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि अच्छे से बच्चा का शिक्षा मतलब हो सके। अब गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आता है, राज्य का प्रशासन, राज्य की पुलिस व्यवस्था, तो उसको लेकर क्या कहते हैं? पुलिस व्यवस्था से यही है कि जो काम कर रहे ठीक कर रहे, थोड़ा सा जो अपना ये अंदर जो दरोगा लोग जो करते हैं उसपे थोड़ा सा ध्यान दे, और हम क्या बोल सकते हैं। आप क्या कहते हैं? मेरा यही कहना है कि अभी सम्राट चौधरी से उम्मीद करता हूं कि गृह मंत्रालय उनको मिला है तो वो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार में थोड़ी बहुत जो दिख रही है, जहाँ तहाँ कोई भी मोबाइल छीन ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको कंट्रोल करे कम से कम। या आज ज्यादातर ये स्मैकर सब करते हैं। आइए कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। शराबबंदी इतना बढ़िया किया गया, सारी औरत लोग नीतीश कुमार की देन है। शराबबंदी जो है वो किया गया तो बहुत बढ़िया, सब औरत सब खुश हुई, लेकिन उसके बाद ये इतना स्मैकर बढ़ गया। तब इसको तो जो भी नए गृह मंत्री बने हैं उनको ही देखना पड़ेगा ना कि बिहार में स्मैक कंट्रोल। देखिए सबसे बड़ी बात है, हम आपके न्यूज 18 के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहाँ दीघाहाट पर कम से कम तो 5000 जनता खा पी रहा जी रहा, ठीक है ना, तो उनके भरण पोषण में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अतिक्रमण का नियम है, उसके सिलेबस में लिखा हुआ कि अगर आप अतिक्रमण करने चलते हैं तो सबसे पहले आपको सूचना देना होता है। तो सूचना किसी को मिलता नहीं है, जबड़ा ना करके सामान को उठाया जाता है, उसके एवज में पैसा का उगाही किया जाता है।
तो पैसा का अतिक्रमण वाला लोग, हाँ अतिक्रमण वाला लोग पैसा का उगाही करता है। उसका दूसरा नाम है चालान के तौर पे। तो चालान तो कटेगा ना भैया, अगर हम इलीगली चालान लगाएंगे तो चालान तो कटेगा। ठीक है, तर्क करे तो तर्क। आप दो बताइए, वो उगाही करते हैं कि चालान काटते हैं, दो चीजें हैं। बस वही है, मतलब लॉजिक वहीं पर जाकर अटकता है। लॉजिक वहीं अटकता है। देखिए चालान और उगाही में अंतर क्या होता है। उगाही का मतलब ये है कि हमको जितना मन करेगा हम उतना पैसा लेंगे, अब पैसा लेके आपका दुकान लगाने देंगे या बाकी नहीं लगाने देंगे। मतलब तो चालान का मतलब हुआ कि हमको पता है कि ये इलीगल है, फिर भी हम ये काम कर रहे हैं, तब हमको पकड़ेगा। तो उसके तो लीगल उसके लिए लीगल प्रावधान कीजिए। अब व्यवस्था दीजिए आदमी को। 5000 जनता यहाँ से जी रहा खा रहा, उनके परिवार लोग जी रहा खा रहा, उसका व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था देगा नहीं और आदमी खोल रहा है 2 पैसा, उसमें आपको भरण पोषण कर रहा है तो आकर के बड़ियारी सामान का जब्त कर लिया जाता है, उसके बाद में पैसा लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि सूचना नहीं दिया जा रहा है। हाँ, सूचना देना चाहिए। भैया का मांग है कि भाई सूचना देना चाहिए, है ना, तो सूचना दीजिए और उसके बाद जो है वो काम कीजिए। चाची कैसे ना कैसा रहेंगे, हम लोग के लूट मार के ले ही जा रहा है, जब आता है जब लाद के ले ही जाता है। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हम लोग के दुकान चाहिए ना। बड़ा दिक्कत हो रहा है ना, बहुत दिक्कत हो जाता है। हाँ। अच्छा यहाँ की अगर बात करें, हम जहाँ पे घूम रहे हैं वहाँ पर एक अतिक्रमण बहुत आपको बार बार ये सुनने को मिल रहा होगा। तो अभी हम जहाँ घूम रहे हैं ये दीघा हाट का क्षेत्र है और यहाँ पर चूंकि आप कभी कभी जब यहाँ से गुजरते होंगे, बहुत सारे जो पटना के लोग हैं वो आप जानते होंगे कि जब आप सामने से गुजरेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर रोड पर कई लोग जो है वो दुकान लगाते हैं, जिसके कारण बहुत जाम रहता है। अब एक तो दुकान भी रहता है और दूसरा ये भी है कि जो लोग भी खरीदारी करने के लिए आएंगे तो वो अपना गाड़ी वहीं पर पार्क करेंगे और उसके बाद खरीदारी करने आएंगे। तो 2 कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण यहाँ पर बहुत जाम लगता है और उसी के कारण जो है वो कहा जाता है कि आप जो है वो यहाँ पर दुकान मत लगाइए और उसके बाद जो है उन दुकानों को हटाया भी जाता है। कई बार जो है वो प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई भी करता है, तो इसके कारण कुछ लोग नाराज हमको दिखे और बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी सजेशन दिया जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। भैया पीछे से बोल भी रहे थे कि गृह मंत्री थोड़ी नहीं काम करेगा, तो चलिए ठीक है वो काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ जो अलग अलग मंत्री बने हैं वो जरूर ये बात सुन रहे होंगे कि किन्होंने क्या क्या, कुछ ने शिक्षा की बात की, कुछ ने कुछ की बात की, तो उन सब चीजों को लेकर जो है वो कुछ न कुछ व्यवस्था जिनके अंतर्गत आती है उनको करनी पड़ेगी। भैया कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया है ना। इधर रुकिए। अच्छा, नए गृह मंत्री बने हैं यहाँ पे सम्राट चौधरी, क्या परिवर्तन यहाँ पर बिहार में लाना चाहिए और क्या बढ़िया काम करना चाहिए? ये शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। हाँ। जो क्राइम रेट बहुत बढ़ा हुआ है वो उसमें सुधार होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर से है ना। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर को लेके जब भी बात हम लोग करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शराबबंदी कर दिए, शराबबंदी बढ़िया से बंद नहीं हो पाया, मैंने शराब बढ़िया से बंद नहीं हो पाया, इसको टाइट करना चाहिए। हाँ, ये सही हो, ये अच्छा से होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। जब कोई नियम लाए है तो उसको बढ़िया से लाइए, है कि नहीं? नहीं तो कहा हवाई नियम रहने का क्या जरूरत है? जी, है कि नहीं? तो इन सब चीज को लेके हमेशा शिकायत मिलते रहता है। बाकी जहाँ तक बात है शराबबंदी को लेके, शराबबंदी का सपोर्ट तो सब करते हैं, लेकिन बढ़िया से होना चाहिए। भैया कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग यूपी से है। यूपी से है जी। इतना दूर से यहाँ? मतलब काम धंधा के लिए। यहाँ राम मंदिर में झंडा फहराने लोग वहाँ जा रहा है, आप यहाँ आए हुए? हमारा यहाँ काम चल रहा है, यहाँ चल रहा है। बिहार के लोग शिकायत करते रहते हैं कि हम लोग यहाँ काम ही नहीं मिलता है, यूपी के आदमी यहाँ आके काम कर रहे हैं। जी हम लोग तो मिल रहा है, कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? तो हम लोग टाइल्स मार्बल का काम करते हैं। टाइल्स मार्बल का काम करते हैं जी। आपके यहाँ यूपी में बढ़िया योगी जी बढ़िया है बहुत। यहाँ पे लोग कहता है कोई इसने मॉडल यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ प्रशासन यहाँ भी बहुत टाइट होना चाहिए, है ना? जरूरी है ना। कैसे भैया? बढ़िया। हाँ, अच्छा ये बताइए कि अभी नए गृह राज्य मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इतना बड़ा राज्य है, इतने तरह तरह के बालू माफिया, दारू माफिया, तो भू माफिया, 3 वो माफिया यहाँ पर हावी रहते हैं। इन लोग को अब तो टाइट करना पड़ेगा क्योंकि प्रशासन उनके अंतर्गत आता है। क्या लगता है क्या परिवर्तन करना चाहिए राज्य में? राज्य को यही परिवर्तन होना चाहिए कि यहाँ पर सभी आदमी को सुख शांति मिले, अच्छे से व्यापार करे
सभी आदमी को अच्छा से अपना सेफ्टी मिले और यही चाहेगा आदमी। बिल्कुल। अच्छा, ये तो 3 तरह का माफिया का नाम हम ले रहे हैं, बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया। कोई भी बड़ा क्राइम जब बिहार में होता है तो इन्हीं तीनों में से किसी आदमी का अधिकतर संबंध देखने को मिलता है कि इन्हीं तीनों में से किसी आदमी का हाथ था। तो अब प्रशासन को सही करने के लिए, राज्य के प्रशासन को सही करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए इस सब तरह के आदमी को तो चिन्हित करना पड़ेगा। सही बात है ना? क्या आप मांग कर रखते हैं आप सम्राट चौधरी से? ठीक है, जो करेंगे अपने तरीके से करेंगे, हम लोग क्या बताएंगे। जनता है जी, हम लोग काहे नहीं बोलेंगे? बढ़िया बजाय हम लोग नहीं बोलेंगे ना। बात सही है कि नहीं? वो बढ़िया गृह मंत्री उनको दिया गया, अच्छा दिया गया, अच्छा दिया गया ना। तो आप क्या कहते हैं भैया, क्या मांग रखते हैं? अच्छा खराब तो अपना जगह है, करना क्या चाहिए उनको? करना तो यही चाहिए कि वो अच्छा करना चाहिए, इससे बेस्ट करना चाहिए। जो जिम्मेदारी मिला है उसको बढ़िया से आप लागू करिए। हाँ, उससे बढ़िया से लागू कीजिए। जनता को अफसोस नहीं हो कि कैसन मंत्री बन गए। हाँ, है कि नहीं? हाँ, अफसोस नहीं होना चाहिए। होता तो नहीं लगता है काम जब नहीं होता है तो अफसोस नहीं होता है। अफसोस तो होता ही है। शिक्षा मंत्री बन जाए, शिक्षा में कुछ काम नहीं हो तो कैसा लगता है? कैसा आदमी शिक्षा मंत्री बने कुछ कर भी नहीं, बहुत खराब लगता है। ये सब चीज होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। हाँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि लगातार हम बात कर रहे थे और अलग अलग क्षेत्र का आ भी रहा था। बहुत लोगों ने देखा, हम बताया ना पीछे में कि बहुत लोगों ने भी कहा कि गृह मंत्री के अंतर्गत थोड़ी आता है। तो भाई, जिन भी मंत्री के अंतर्गत आता होगा, जिस भी मंत्रालय के अंतर्गत आता होगा, उनको ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाद में फिर ये नहीं लगेगा कि कैसन मंत्री बन गया, अपना मंत्रालय में कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए जितने भी काम हम लोगों ने सुना, जितने भी जनता है, जितने काम का उन्होंने जिक्र किया, हमको लगता है कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है और जितना ज्यादा हो सके उस पर अमल करने की जरूरत है। बाकी आपको बताइए, अब आप ऊपर जिम्मेदारी हम ये डाल के जा रहे हैं कि आप बताइएगा कि गृह मंत्री को क्या करना चाहिए। मतलब जो सम्राट चौधरी हमारे नए मंत्री, गृह मंत्री बने हैं, उनको क्या एक्शन बिहार में लेना चाहिए? आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।